पता है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक, जी हाँ, बिल गेट्स को भी बचपन में स्कूल से ये कह के निकाल दिया कि ये बच्चा कमजोर है और स्कूल का रिजल्ट खराब करेगा। लेकिन नतीजा हुआ क्या? उसी बच्चे ने बड़े होकर के ये साबित कर दिया कि वो कमजोर नहीं है। दुनिया के सबसे बेशुमार बुद्धिजीवी अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल होकर के उन्होंने साबित कर दिया कि हर एक बच्चा एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ पैदा होता है। बस जरूरत है तो समय रहते उस गुण को पहचानने की। उस गुण को पहचानिए, अपने अंदर छुपे गुण को पहचानिए और उस गुण के साथ आगे बढ़िए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप भी किसी से कम नहीं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास इजी मैथ्स। तो बच्चों, पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले क्यों ना आप लोगों की अटेंडेंस हो जाए और मैं आपकी अटेंडेंस 4 बातों से कवर करूंगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी क्लास इजी मैथ्स में। तो पिछले अध्याय में बच्चों हमने दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को हमने प्रतिस्थापन विधि से सरल करना सीखा था। अब हम आगे दो चरों वाली रैखिक समीकरण को तीसरी विधि, जिसे विलोपन विधि कहते हैं, विलोपन विधि से दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को हम हल करना सीखेंगे। तो बच्चों, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? तो विलोपन शब्द एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब होता है गायब करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दो चरों वाली रैखिक समीकरणों में से x या y का मान ज्ञात करने के लिए हमें किसी एक चर को समीकरण से गायब करना पड़ेगा। और उसको गायब करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों, अगर हम x को गायब करना चाहते हैं तो हमें x के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर करने पड़ेंगे, या हम y को गायब करना चाहते हैं तो दोनों समीकरणों में y के गुणांक को गायब करेंगे। और गायब करने में तो आपका जवाब ही नहीं है। तो चलिए, मेरे पास एक समीकरण है, प्रश्न है, अपनी प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। हमें इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सरल करना है। तो चलिए बच्चों, मान लीजिए कि हम लोग x का मान पहले ज्ञात करना चाहते हैं। तो अगर हम x का मान पहले ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें चर y को गायब करना पड़ेगा, मतलब विलोपित करना पड़ेगा। और उसको विलोपित तभी किया जा सकता है जब दोनों चरों के गुणांक आपस में बराबर हो। तो पहली समीकरण में अगर हम देखते हैं तो y का गुणांक 1 है और इसमें y का गुणांक 3 है, -3 है। तो इसको भी हमें 3 बनाना पड़ेगा। और ये 3 कब बनेगा? ये 3 तभी बनेगा जब हम समीकरण 1 को कितने से गुणा कर देंगे? समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे। तो मैं ये यहाँ पे समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देता हूं। 3 से गुणा करने पर मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं। जो जैसे ही इसको 3 से गुणा करेंगे तो हमारी जो समीकरण है वो परिवर्तित हो जाएगी। 3 से इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 5 3 15। तो बच्चों, अब हमारी जो पहली समीकरण थी वो पहली समीकरण इस रूप में आ गई है। ये पहली समीकरण इस रूप में आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 2 को हल कैसे करेंगे? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 को हम ऊपर 3x प्लस 3y बराबर 15 और इसके नीचे समीकरण 2 को 2x माइनस 3y बराबर 4, हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं कि +3 -3 से कैंसिल हो रहा है। यूजुअली ये देखा जाता है कि अगर दोनों चरों के गुणांकों के चिन्ह समान है तो हमको घटाना है, और इनके चिन्ह विपरीत है तो दोनों समीकरणों को क्या करना? जोड़ देना। तो हम यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। तो मैं यहाँ पे दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता और घटाने पर समीकरणों नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो चलिए, ये 3y से कैंसिल हो गया। तो 3 और 2 हो गए हमारे पास 5x और उस साइड में हो गए 15 और 4 19। ये आ गया हमारे पास 5x बराबर 19। तो x बराबर हो गया हमारे पास 19/5। ये बच्चों आ गया हमारे पास चर x का मान। अब इस चर x का मान जो हमें मिला है उसको हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख देंगे। तो मैं समीकरण 1 में इसका मान रख देता हूं। समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर, 19/5 रखने पर तो रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा?
x की जगह मैं रख देता हूं 19/5 और प्लस ये y सेम के सेम बराबर 5। अब y का मान ज्ञात करने के लिए y बराबर 5 माइनस 19/5, ठीक है। ये पक्षांतर होकर के वहां चला गया तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास, लघुत्तम ले लेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। इस 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो 5 और 1 का लघुत्तम हो गया हमारे पास 5। अब 1 का भाग 5 में 5 बार और 5 को 5 से गुणा किया 25 माइनस, अब 5 का 5 में भाग 1 बार और उसको 19 से गुणा किया 19। तो हमारे पास y बराबर हो गया 25 माइनस 19 बराबर 6/5। ये आ गया हमारे दूसरे चर y का मान। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने के लिए हमने क्या किया कि हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का मान ज्ञात करने के लिए y के गुणांकों को हमने समान किया था। और y के गुणांकों को समान करने के लिए हमने देखा कि समीकरण 2 में y का गुणांक -3 है, तो हमने समीकरण 1 में भी y का गुणांक 3 बनाने के लिए समीकरण 1 को हमने कितने से गुणा किया था? 3 से। तो 3 से गुणा करते ये बन गई 3x, ये बन गया 3y और ये हो गया 5 3 के 15। अब समीकरण 1 इस रूप में आ गई। अब समीकरण 1 2 को हल करने के लिए हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमने देखा कि समीकरण 1 और 2 में पहली वाली में +3y और दूसरे में -3, स्वतः ही प्लस माइनस से कैंसिल हो रहा। मैंने कहा था कि यदि चिन्ह दोनों के समान होते, अगर दोनों प्लस प्लस होते तो हम समीकरणों को घटा देते, और अगर दोनों माइनस माइनस होते तो भी समीकरण को घटा देते, और जैसे ही घटाते तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते, तो प्लस का माइनस हो जाता और माइनस का प्लस होता, जिससे इजीली आपस में कैंसिल हो जाते। तो 3y से 3y कैंसिल हो गया, तो 3 और 2 हमारे पास हो गए 5x और 15 और 4 हो गए 19। तो x बराबर हो गया हमारे पास 19/5। ये आ गया हमारे पास x का मान। इसी x के मान को या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख करके y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मैंने समीकरण 1 में जो ये x का मान हम लोगों को मिला था 19/5, इसको हमने रख दिया इस वाली समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x की जगह 19/5 प्लस y बराबर 5 हो गया। ये रहा सेम के सेम। अब हमने क्या किया, y को इधर रखा और 19/5 को हम पक्षांतरण करके वहां लेके चले गए। अब हमारे पास y बराबर हो गया 1 और 5 का लघुत्तम आ गया हमारे पास 5। 1 को 5 से विभाजित किया 5 बार और 5 को 5 से गुणा किया 25, माइनस 5 को 5 से विभाजित किया 1 बार और 19 से गुणा किया 19। 25 माइनस 19 बराबर 6/5। ये आ गया हमारे पास y का मान। इस प्रकार से हम विलोपन विधि से बहुत ही आसान तरीके से दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को हम हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम विलोपन विधि से इसी प्रश्नावली 3.4 का दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। चौथा प्रश्न आपको देखने से थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अटपटा नहीं है। हम इसको सरल रूप में लेके आ जाते हैं। सरल रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम आएगा 6। अब हम क्या करेंगे, 6 को 2 से विभाजित किया 3 बार और 3 को x से गुणा किया 3x, फिर बीच में प्लस, फिर 6 को वापस 3 से विभाजित किया 2 बार और 2 को 2 से गुणा किया 4y बराबर -1। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 3x प्लस 4y बराबर 6, उधर जाके -1 से गुणा हो गई, -6 बन जाएगा। ये हो गया समीकरण 1 संशोधित रूप में और सरल रूप में। इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 को भी इसी तरह से सरल कर लेंगे। तो हमने क्या किया, ये सिंपल x ही था, x के नीचे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, 1 और 3 का लघुत्तम होगा 3। अब हम 3 को 1 से विभाजित करेंगे 3 बार और 3 को x से गुणा किया 3x, फिर माइनस 3 को 3 से विभाजित किया 1 बार और 1 को -y से गुणा किया -y बराबर 3। अब चलिए आगे, ये हो गया 3x -y बराबर, उधर जाके 3 से गुणा हो गया 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर कैसे करेंगे हल, मैं समीकरणों को इस तरह से व्यवस्थित कर देता हूं। 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरी समीकरण है
3x माइनस वाई बराबर 9। अब देखिए बच्चों, हमें दोनों समीकरणों में हम देख रहे हैं कि x का चर समान है, इसीलिए मैंने किसी भी समीकरण को किसी से भी गुणा नहीं किया। जब चर समान है तो समीकरणों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते थे तो इसको 4 से गुणा करके y को गायब करके x का मान भी ज्ञात कर सकते, लेकिन ऑलरेडी x के गुणांक समान है तो हमने किसी भी समीकरण किसी से गुणा नहीं किया। अब चूंकि दोनों प्लस के, मैंने आपको बताया था चिन्ह समान होते तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है और चिन्ह विपरीत होते तो जोड़ना है। तो यह दोनों के चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे, घटाने पर हम जैसे ही घटाएंगे तो ये इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाएगा, प्लस का माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। तो देखिए 3x से 3x कट गया, कैंसिल हो गया। अब हो गया हमारे पास 4y प्लस का और 1y प्लस का, 4 और 1 5y बराबर हो गया माइनस के 9 और माइनस का 6 माइनस के 15। माइनस माइनस वाली दो संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो चिन्ह माइनस का रहता है। माइनस माइनस वाली दो संख्याएं प्लस तभी होती है जब वो गुणा होती हैं। तो चलिए, तो हमारे पास y बराबर आ गया माइनस के 15/5, तो y बराबर आ गया माइनस के 5 3 15। ये हो गया बच्चों हमारे पास चर y का मान, है ना, बहुत आसान। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें y का मान मिला है इसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी स्थापित करके चर x का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो मैं समीकरण 2 में कर देता हूं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो क्या होगा, 3x है जैसे कि जैसे माइनस, ये माइनस के 3 रखूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस। देखिए अब ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो है माइनस इस प्रश्न का और हमें रखना y की जगह माइनस के 3 इस तरह से, तो ये हो गया 9। तो 3x बराबर, अब ये माइनस माइनस कोष्टक के आगे अगर माइनस होता तो चिन्ह अंदर बदलता है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 9। तो 3x बराबर 9 और प्लस के 3 पक्षांतरण होकर के वहां चले गए माइनस के, तो 3x बराबर हो गया 9 माइनस 3 बराबर 6। तो x बराबर हो गया हमारे पास 6/3 नीचे आ गया, तो x बराबर हो गया 3 दूने 6। इस तरह से हमने दूसरे चर x का भी मान ज्ञात कर लिया। तो है ना बहुत ही आसान, विलोपन विधि से दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को हल करना अत्यंत ही सरल है। 3.3 के जो पहले प्रश्न था उसके 2 प्रश्न हल करके हमने विलोपन विधि से दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा। अब हम बच्चों प्रश्नावली 3.4 है उसका जो दूसरा प्रश्न है, इसमें प्रश्न दे रखे हैं जिनकी चरों वाली समीकरण आप लोगों को स्वयं बनानी है और बनाने के बाद उन समीकरणों को हल करना है। कुछ प्रश्न मैं आपको हिंट के रूप में बता देता हूं। तो चलिए देखिए, मैं आपको पहले प्रश्न नंबर 1 बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1 क्या कहला, मैं पहले प्रश्न पढ़ रहा हूं कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या, और तो आपको पता ही है कि भिन्न अंश बटा हर के रूप में होती है। तो मान लेते हैं, माना जो भिन्न है वो भिन्न है x/y है, जिसमें ये x और ये y है। अब देखो प्रश्न अनुसार जो पहली शर्त कह रहा है, आपको भाषा के रूप में लिखना है कि क्या कह रहा है, अंश में 1 जोड़ना और हर में 1 घटाना, ये हमें लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। प्रश्न अनुसार अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर, तो अंश है x, इसमें 1 जोड़ दिया और हर है y, इसमें से 1 घटा दिया तो भिन्न हो गई 1 हो गई, भिन्न 1 में बदल जाती है। अब इसको सरल कर लेना, सरल करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये उधर जाकर के वज्र गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर, ये उधर हो जाएगा y माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, x प्लस ये माइनस प्लस का y मैं इधर ले आऊंगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस y ऑलरेडी वहां पे है, ये प्लस 1 उधर चला गया, माइनस का 1 हो गया, तो x माइनस y बराबर -1 और -1 माइनस के 2 हो गए। ये मिल गई हमें समीकरण नंबर 1। अब हम चलेंगे दूसरे केस में।
दूसरे केस में क्या कह रहा है बच्चों, यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। अब वो हर में एक जोड़ने की बात कर रहा है, अंश में किसी प्रकार की कोई चीज ना तो जोड़ रहा है ना घटा रहा है। तो ये तो था बच्चों हमारा केस फर्स्ट था, जिसमें हमने पहली समीकरण बना ली थी। अब हम केस सेकंड देखेंगे। आपको केस फेस नहीं लिखना है, आपको लिख देना प्रश्नानुसार। ये तो हो गई। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि आपको सिर्फ हर में एक जोड़ना है, तो अंश में तो कुछ नहीं करना है, और हर में एक जोड़ना है। जोड़ दिया तो भिन्न बन जाती है 1/2। वज्र गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x, और ये उधर जाके गुणा हो जाएगा y + 1। ये हो गया हमारे पास 2x, y प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, बराबर उस साइड में बच जाएगा 1। ये बन गई बच्चों समीकरण नंबर 1, तो ये और ये बन गई 2। अब दोनों समीकरणों को आराम से आप विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकाल लोगे। x और y का मान वापस यहाँ रख के आप बता दोगे कि अभिष्ट जो भिन्न है वो ये है। हल करने का तरीका बहुत ही आसान है। दोनों समीकरणों में y के गुणांक समान है आपस में, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऊपर नीचे लिख करके, दोनों के चूंकि चिन्ह समान है तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा करके हम x का मान निकाल देंगे, और x के मान को पुनः समीकरण 1 या समीकरण 2 में स्थापित करके y का मान निकालेंगे, और हमें अभिष्ट भिन्न प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर सेकंड, जिसमें आयु से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसको आराम से आप पढ़ करके उस समीकरण बनाइए, और समीकरण बना करके आप उसको सरल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपको पढ़ूंगा कि ऐसे प्रश्न अक्सर बोर्ड में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है अगला, प्रश्न नंबर 3। ऐसे प्रश्न बोर्ड में प्राय कई बार पूछे गए हैं। क्या कह रहा, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली एक संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या में आपको पता है ना, एक इकाई का अंक होता और एक दहाई का अंक होता। तो हमें मानना पड़ेगा कि माना इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है वो मैं मान लेता हूं y, व दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक जो है वो है x है। इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो कि x y मान लिया आपने, तो ये हो गया इकाई का अंक और ये हो गया दहाई का अंक। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इकाई का अंक तो y और दहाई का अंक क्या है, x हो गया। अब सवाल जैसा कह रहा वैसे करते चलेंगे। प्रश्न अनुसार पहली शर्त क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार पहली शर्त में प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। तो आप लिखोगे प्रश्न अनुसार इकाई और दहाई के अंकों का योग 9 है। तो इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या हो जाएगा भैया, x + y = 9। ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या कह रहा, हाँ अब जानने वाली बात ये है कि बच्चों ये जो हमने यहाँ पे लिखा ना, तो वह संख्या भी हम लिख सकते हैं। इसीलिए वह संख्या, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए हमारे पास 2 अंकों वाली कोई संख्या है 65। तो ये संख्या कैसे प्राप्त हुई, इस संख्या में जो दहाई के स्थान पर अंक है उसको 10 से गुणा करके और इकाई का अंक उसमें जोड़ देते हैं, तो हमारे पास वो अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही ऐसे 2 चरवालिक समीकरणों में हम क्या करेंगे, जो हमने दहाई का अंक जो माना है उसको हम करेंगे 10 से गुणा, तो 10x, और उसमें इकाई का अंक ये जोड़ेंगे तो 10x + y वो संख्या है। ठीक है, अब पहली शर्त के अनुसार अंकों का योग 9 है, तो हमने x + y अंकों को जोड़ करके 9 लिख दिया। अब प्रश्न क्या कह रहा, इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है। अब अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर संख्या। अब आप अंकों को पलटोगे, अंकों को पलटने का मतलब है बच्चों इकाई वाला जो अंक है, ये इकाई वाला अंक ये इसके स्थान पर आ जाएगा और ये इसके स्थान पर आ जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो संख्या क्या बन जाएगी बच्चों, यहाँ पे संख्या बन जाएगी 10y + x, ये उल्टी बन गई संख्या। ठीक है ना, अब क्या होगा, ये कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या हमारे पास प्रश्न अनुसार जो हमारे पास संख्या है, क्या संख्या है, ये संख्या है 10x + y, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से संख्या बनी हमारे पास 10y + x, इसके 2 गुणे के बराबर है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है इस संख्या का 9 गुना,
इस वाली संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब इसको गुणा कर लेंगे, ये हो गया 90x और ये हो गया 9y। इसी तरह ये हो गया 20y और ये हो गया 2x। अब हम सारी संख्याओं को इधर ले आएंगे, 90x प्लस 9y माइनस के 20y और माइनस का 2x बराबर उस साइड में हो गया 0। अब इसको आसान रूप में हम सरल कर लेंगे, तो सरल करने क्या होगा, ये 90x में उसमें से 2x चले गए तो ये हो गया बच्चों 88x। फिर आगे ये हो गया हमारे पास 9y और ये हो गया 2y, तो 9 में से 2 चले 9y और सॉरी ये है माइनस के 20y, तो 9 माइनस 20 बराबर हो जाएंगे माइनस के 11y। उस साइड में हो गया 0। 11 से ये कैंसिल हो रही, 11 8 88 और 11 एकम 11, तो हो गया 8x माइनस y बराबर 0। ये बच्चों बन गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 बहुत ही आसान है, इनको इजी वे में सरल किया जा सकता है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है बच्चों, x प्लस y बराबर 9 और समीकरण 2 है 8x माइनस y बराबर 0। अब देखिए दोनों के चिन्ह विपरीत हैं और गुणांक भी समान है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1x और 8x बराबर 9x और उस साइड में हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा बच्चों 9/9 बराबर 1। ये आ गया हमारे पास x का मान। ये x का मान समीकरण 1 में रख दोगे। समीकरण 1 में मान रखोगे तो x की जगह 1 आ जाएगा प्लस y बराबर हो जाएगा 9, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 1 बराबर 8। तो हमारे पास x का मान तो आया 1, x का मान आया हमारे पास 1। तो हमने संख्या मानी क्या मानी थी, ये मानी थी 10x प्लस y, जिसमें x का मान क्या आया बच्चों, हमारे पास x का मान आया हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 और y हमारे पास आया 8, तो ये हो जाएगा 8। तो 10 और 1, 10 इंटू 1 बराबर 10 और 8 हो गए 18। तो वो संख्या क्या है बच्चों, 18 है। और उल्टी करोगे तो क्या बन जाएगा, ये संख्या उल्टी करने पर 81 बन जाएगी। अब शर्त कह रही है उसके अनुसार देख लिए कि इस संख्या का 9 गुना 18 को आपसे 9 से गुणा करोगे और उस संख्या के दूसरे अंकों को पलटें, जो संख्या बनती है 81 इसके 2 गुणे के बराबर है। हम गुणा करके देख लेंगे तो 2 और 8 दूने 16 162, और इधर भी 18 को 9 से गुणा करोगे तो 162 ही होगा। और अंकों का योग 9 कह रहा, तो देख लीजिए अंकों का योग 8 और 1, x का मान 1 था और y का मान 8 है, तो यहाँ देख लीजिए 1 प्लस 8 बराबर ये भी 9 आ रहा है। इस प्रकार से 2 चर वाली रैखिक समीकरणों के प्रश्नों को विलोपन विधि से सरल करना बहुत ही आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए बच्चों। अगले अध्याय में हम लोग इन्हीं 2 चरों वाली रैखिक समीकरणों को हम अगली जो विधि है वो है वज्र गुणन विधि से इनको हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।